उत्सर्जन क्या होता है? जीवों के शरीर में उत्सर्जन होना अनिवार्य है। जिस प्रकार से व्यक्तियों में पोषण, श्वसन, परिवहन होती, उस प्रकार से उत्सर्जन भी अत्यंत अनिवार्य है। कौन चीज? उत्सर्जन। क्योंकि जितने भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बनिक लवण, उसको विखंडन होने के बाद ना वसा अम्ल, एमिनो अम्ल बनती है, वसा प्रोटीन और एमिनो अम्ल से उसको विखंडन होने के बाद उपशिष्ट पदार्थ यानी कि अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि बनते जो बहुत विषैले होते हैं, उसको समय समय पर निष्कासन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करते हैं तो मानव की प्रत्येक जीवों का कुछ भी हो सकता है, अचानक मृत्यु वगैरह या कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो लोग जानेंगे एक उसकी जीव में जो होता है विसरण, उसकी उसमें क्रिया विसरण क्रिया से होती है। उस शरीर की किसी भी सतह से, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, इस सब जीवों में होता है विसरण क्रिया, किसी भी शरीर की सतह से हो जाती है। कौन क्रिया से? विसरण से। लेकिन बाकी जीव जो है बहुकोशिकीय जीव, उसके लिए विसर्जनीय क्रिया जो होती है ना, विभिन्न कोशिकाओं से होती है। उससे श्वसन क्रिया से होगा, यानी फेफड़े के माध्यम से, श्वास नली के माध्यम से, और एक उसके जो कीट पतंग सब में ट्रेकिया, और जलीय जीव में गिल्स के माध्यम से होता है श्वसन। हम जानेंगे उत्सर्जन है मानव के बारे में। किसका है? मानव। मानव उस श्रेणी के जानते हैं। इसमें जो होता है प्रत्येक मानव में 2 जोड़ी ब्रिक होती है। कितना होती है? 2 जोड़ी ब्रिक होती है। एक दायां ब्रिक, एक बायां ब्रिक। बायां ब्रिक जो दायां की अपेक्षा थोड़ा ऊपर होता है और दायां ब्रिक थोड़ा नीचे होती है। और प्रत्येक ब्रिक में क्या होती है? 2 मूत्र वाहिनी होती है, 2 नाली होती है मूत्र वाहिनी। इन नाली के चारा भाग को हम क्या होते हैं? श्रोणी कहते हैं, मूत्र श्रोणी कहते हैं। उसे क्या होते हैं? मूत्र श्रोणी कहते हैं। मूत्र नालिका जो वृक्ष आते हुए कहाँ आती है? मूत्राशय में। मूत्राशय कार्य कैसे होती है? बिल्कुल नाशपाती की तरह। कैसे होती है? नाशपाती की तरह। और मूत्राशय नीचे क्या होता है? एक मूत्र मर्द होते हैं मूत्राशय में। और मूत्राशय दूसरा नाम क्या है? ट्राइगोन भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं? ट्राइगोन भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं? ट्राइगोन। अब देखिए वृक्क जो है बिल्कुल सेम के बीच के आकार का होता है। दोनों वृक्क कैसे होगी? सेम के बीच के आकार का। और दोनों वृक्क शरीर की कोशिकाओं के श्रुक्कों के दोनों साइड में होती है। दोनों साइड में पैसा होती है। मानव का यहाँ पे होती है वृक्क, यानी किडनी। उससे क्या होता है? हम लोग किडनी कहते हैं वृक्क को। क्या कहते हैं उसको? किडनी। राइट। एक दया होगा, एक बया होगा। क्या लिखिएगा? दया वृक्क देखिए। अब वृक्क के जो बाहरी भाग होते हैं उसे क्या होते हैं? उन्नतोदर कहते हैं। आंतरिक भाग को अनातोदर कहते हैं। और वृक्क के देखिए साथ जस्ट ऊपर क्या है? बड़ा वृक्क। और यहाँ देखिए वृक्क है, दोनों को दर्शाया गया है। मानव का वृक्क है। और वृक्क के नीचे क्या है? क्या है? मूत्राशय है। देखिए यहाँ पर, जहाँ पूरा बैकवर्ड का दिखा रहा है बड़ा चित्र में। और यहाँ क्या है? मूत्राशय। और इसके नीचे क्या? मूत्र नली होता है। मूत्र नल जो समय पर उपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, यूरिक अम्ल वगैरह जो बनती है, हानिकारक पदार्थ जहरीले जो होती है, उसको निकालने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए मूत्र मार्ग होती है। ठीक है ना? देखिएगा। और वृक्क जो है, वृक्क के आकार जो होती है दोनों का है ना, सिम के बीच के आकार का होता है। और इसका चौड़ाई 10 सेमी लंबा होता है और 5.6 सेमी चौड़ाई होती है। 2.5 से 4 सेमी क्या होता है? मोटाई होता है प्रत्येक वृक्क का मोटाई। राइट, देखिएगा। और इसी वृक्क में देखते हैं वृक्क की जो है दाएं भाग से क्या होती है? सिरा होती है। क्या होती है? वृक्क सिरा है। क्या होता है? बड़े वृक्क सिरा होती है। और दाएं बाएं भाग से क्या होती है ना? वृक्क धावनी। क्या होती है? वृक्क धावनी। देखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग वृक्क की बाहरी भाग को। वृक्क के जो बाहरी भाग होते हैं उसको हम प्रत्यंश भाग कहते हैं। और वृक्क के अंदर भाग क्या बोलते हैं? अंतस्थ भाग बोलते हैं। और वृक्क की नतोदर भाग उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम। वृक्क की नतोदर भाग क्या बोलते हैं हम लोग? हाइलम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइलम कहते हैं। जब मानव के शरीर के अंदर जो भोजन ग्रहण करता है कार्बनिक पदार्थ, उसको भी खंडन के बाद जो यूरिक अम्ल, अमोनिया वगैरह जो बनती है, को नाइट्रोजनी पदार्थ जो उत्सर्जी पदार्थ है, इसको शरीर से बाइकआउट करने के लिए दोनों वृक्क क्या करती है? उसको है ना अपशिष्ट करके कहाँ भेजेगी? उसको वृक्क मूत्र नाली से होते हुए कहाँ जाएगा? मूत्राशय में। कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में। और मूत्राशय क्या करता है? समय समय पर उसको मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर फेंकता है। ऐसा नहीं करेगा तो मानव क्या होता है? उसको जीवन संभव नहीं है। क्योंकि एक इतना हानिकारक और विषैले पदार्थ जो होता है उपशिष्ट, जो मानव में किडनी के माध्यम से उसको है ना क्या होता है? संश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण होता है। किस माध्यम से? तो किडनी के माध्यम से क्या था? विश्लेषण होने के बाद जो उसको बाइकआउट करता है। कौन चीज को? नाइट्रोजनी पदार्थ को, जो क्या था? बहुत विषैले होते हैं मानव के लिए। राइट। अब देखिए